हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 के कुछ फनी एंड बैडेस्ट मोमेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हमें लगा ये शहर पूरा तबाह हो जाएगा, तभी एक शक्तिशाली वार ने उस विशाल मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यकीन करना मुश्किल है, पर ऐसा करने की काबिलियत सिर्फ किंग में है। अब तुम गारो को एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की तरह देखना शुरू कर दो। वो अब भी इंसान ही है ना। क्या आपको सच में लगता है कि एक आम इंसान हमारे एस क्लास हीरोज का सामना कर सकता है? सिल्वर फैंग भले ही गारो को खत्म करने में नाकामयाब रहा, लेकिन उसने अपने वार से गारो को काफी हद तक जख्मी कर दिया था। मैं तो कहता हूँ ब्लास्ट को यहाँ बुलाओ। ब्लास्ट को इस तरह ऑर्डर देकर यहाँ बुलाना नामुमकिन है। ना तो उसे किसी का ऑर्डर लेना पसंद है और ना ही लोगों की नजरों में आना। लेकिन हाँ, अगर इंसानियत को उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो उस वक्त वो एक्शन जरूर लेगा। एक मॉन्स्टर मेरे बेटे को किडनैप करके ले गया है और तुमने अब तक कोई अटैक क्यों नहीं किया? क्या हमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या हमारे पास उसके हाइड आउट की जानकारी है? चाइल्ड एम्परर इस वक्त यही पता लगाने में जुटा हुआ है। उस मॉन्स्टर का हाइड आउट सिटी जेड के गोस्ट टाउन में है। मैंने सही कहा ना? तो क्यों ना मैं पूरा शहर ही तबाह कर दूं? अगर खुली छूट मिलती तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। वो मॉन्स्टर्स मेरे नाम से ही कांपने लग जाते हैं। कल ड्राइव नाइट ने जबरदस्ती अकेले ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। हमारी वार्निंग्स को नजरअंदाज करके हमारे आने से पहले ही वो गोस्ट टाउन में घुस गया। लेकिन कल रात से अब तक हमें उसके ट्रांसमीटर से सिग्नल नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है हमें मान लेना चाहिए कि ड्राइव नाइट को हरा दिया गया है। वैसे और कौन बचा है? मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो हमारे पास अब भी वक्त है। बच्चे को होस्टेज बना लिया गया है। कल से मैंने कई सारे पहाड़ और गुफा खोज मारी और वहाँ छुपे हुए हर एक मॉन्स्टर को ढूंढकर उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मार दिया। मैंने सुना है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस घोस्ट सिटी में है। कहो, मुझे लगता है हमें तब तक आराम कर लेना चाहिए। तो मैं तो नहाने जा रही हूँ। एक बात समझ लो, ये कोई पिकनिक नहीं। तो मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि हम इन प्यारे दोस्तों को यहीं रहने दें। एटॉमिक समुराई, इन्हें देख के लगता है ये तो फौरन मार दिए जाएंगे और अगर बच गए तो दुश्मन के हॉस्टेज बन जाएंगे। अमाई मास्क, क्या तुम भी टीम में हो? मैं टीम में हूँ क्योंकि मॉन्स्टर्स ने मेरे कॉन्सर्ट को खराब कर दिया था। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मुसीबत में और मैं। हंसी आती है ये सोचकर कि अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरी ताकत पर शक करते हैं। तुम्हारी ताकत मेरे सामने चींटी जैसी है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? मास्टर, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। याद दिला दूं, जब भी तुम्हें जेल से बाहर निकाला गया हीरो का काम करने के लिए, वो हमेशा ही गैर कानूनी रहा है। बात यह है कि यहाँ बिल्ली जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर आया था और ऑफिसर्स जिन्होंने उसका सामना किया वो अपनी जान गंवा बैठे। अब जाओ और हमारा बदला लेकर आओ। बॉस, जरा रुक जाइए। मैंने आपके लिए ये स्वेटर बुना है। शुक्रिया, ये मेरी हिम्मत बढ़ाता रहेगा। मेटल नाइट, यहाँ ना होने का नाटक बंद करो प्लीज। मुझे जवाब दो। क्या है? मुझे यकीन है तुमने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है ना। प्लीज बता दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो सिर्फ वो हॉस्टेज नहीं, तुम सब भी मारे जाओगे। देखो, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। तुम इस ऑपरेशन को ज्वाइन कर सकते हो। इस वक्त तुम्हारी ये मशीन बॉडी कैसी हालत में है? पूरी ताकतें इस दुनिया पर राज करने का मौका ढूंढ रही हैं। जब ह्यूमैनिटी का डिफेंस कमजोर पड़ेगा तो वो तुरंत हमला करके हमसे सब छीन लेंगे। अपनी ताकत बढ़ाओ और उसे सही वक्त के लिए बचा कर रखो चाइल्ड एम्परर। तुरंत सिटी जेड के सुनसान इलाके में जाओ और मॉन्स्टर्स के ठिकाने का पता लगाओ और मेरे बेटे को बचा के लाओ। इन सूट्स की परफॉर्मेंस किसी भी प्रोफेशनल हीरो की ताकत से कई ज्यादा है। वकान्मा को जिंदा वापस ले और तुम्हारी 7 पुश्तें अमीरी में जिएंगी। अब जाओ। मुझे मीटिंग रखने के लिए इस जगह को ब्लिज़र्ड बंच का ब्रांच ऑफिस बनाना होगा। कौन? शायद आप कौन हैं? ब्लिज़र्ड यहाँ पर फिर से आ गई है। जिस मॉन्स्टर को मैंने बड़ा किया वो तुम्हारे सिर्फ एक बार से कैसे मर सकता है? माफ करना, जगह जरा कम है। भले ही तुम हाईएस्ट लेवल पर रहो, म्याओ म्याओ को हराना ओल्ड मैन गोलेम के बस में नहीं। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? इमरजेंसी है इसीलिए। ब्लिज़र्ड बंच का पूरा सफाया हो चुका है। ये कोई गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता भी है कि इस वक्त बाहर क्या चल रहा है? इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले ही घर लौटा हूँ तो थोड़ा ब्रेक ले रहा था। मुझे ये तो पता था कि किंग यहाँ है,
पर ये बताओ कि सिल्वर फैंग साइतामा के घर क्या कर रहे हैं? मैंने लड़ाई में इनका साथ दिया था तो साइतामा अब मुझे आराम करने दे रहे हैं। और मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। दहाड़ती ऊर्जा की वजह से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। वैसे साइतामा, तुम आराम से लेटे हुए हो पर असल में घबराए हुए हो ना? नहीं तो ऐसे हालात मेरे लिए नॉर्मल है। क्या? यहाँ आकर बैठो। हम इसी वक्त यहाँ एक स्ट्रैटेजी मीटिंग करेंगे। साफ बताओ यहाँ क्यों आई हो? मैं कल मास्टर साइतामा के साथ था एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में, और उसी में एसोसिएशन का दिया हुआ ट्रांसमीटर जलकर तबाह हो गया। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? किसी भी वक्त मॉन्स्टर से हमारी वॉर शुरू हो सकती है। पहले मुझे थोड़े रिपेयर्स की जरूरत है। किंग आप? दरअसल पहले मुझे कुछ और काम है जो निपटाने हैं। मतलब सिर्फ मैं और साइतामा ही हैं जो जाने को तैयार हैं, तो हमें भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सुना तुमने? जो मॉन्स्टर्स पहले अकेले वार करते थे, इस बार उन्होंने एकजुट होकर एक अलायंस बनाया है, जो काफी अजीब बात है। दुश्मन एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि ग्रुप है। अगर गारो उनके साथ शामिल हो गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सुनो साइतामा, तुम्हें जिस हीरो हंटर से मिलना था लगता है वो कल वहीं था। तुम उससे मिलने से चूक गए। साइतामा, मैं जरा टहल कर आता हूँ। क्या आपको पता है कि गारो कहाँ है? उसे मैं ढूंढ लूंगा और जैसे ही वो मिलेगा उसे पंच मारूंगा। यहाँ सब मेरे ऑर्डर्स मानते थे, पर अब मैं अकेली रह गई हूँ। साइतामा और उसकी टीम को ब्लिज़र्ड बंच में शामिल करवाना आसान नहीं होने वाला। ये मैं कहाँ आ गया? क्या मैं सच में बच गया? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो हीरोज के हाथों मारे जाओगे। तुम्हें एक ऐसी जगह चाहिए जो अपनी लगे। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मुझे इस मॉन्स्टर एसोसिएशन पर गुस्सा आ रहा है। सेंटीपीड से लड़ते हुए उस बढ़ाव का क्या हुआ होगा? क्या मैं जमीन के नीचे हूँ? हमसे गलती हो गई। हम फिर कभी आपको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम मरना नहीं चाहते। आखिर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें लड़ने के लिए इतने पावरफुल बैटल सूट दिए हैं। अंत तक लड़ते रहना। तोहफे के लिए शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा नए रिक्रूट? मैं हूँ मशीन गॉड G5। मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है मॉन्स्टर एसोसिएशन की मदद करने। खैर, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। छुपे रहो और जरा थोड़ी देर और इंतजार करो गारो। इनके बैटल सूट्स में बहुत ही हाई लेवल की कॉम्बैट एबिलिटी है और ये बहुत ही कीमती है। इसका मतलब हमें इन्हें जिंदा रखकर मोहरों की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। फिर तो तुम मेरे हो। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगी। क्या बात है? आओ गारो, तुम्हें तो जल्दी होश आ गया। इसे हम ही ने बचाया है। ये तो हीरो हंटर है। सब चुप हो जाओ, मुझे इस आदमी से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं चाहता हूँ लीडरशिप के मेंबर बन जाओ और मेरा साथ दो। इसे लीडर बना रहे हो? बहुत ही अच्छी डील है। ये अकेले ही काम करता है, पर पूरी तरह जख्मी होकर भी ये जिस तरह इस क्लास हीरोज के नाक में दम करता है वो काबिल तारीफ है। तुम्हें ये बात साबित करनी होगी कि तुम एक सच्चे मॉन्स्टर हो। आपके लिए बुरी खबर है, सिल्वर फैंग और उसके दोस्त जिंदा बच गए। उन्होंने सेंटीचोरो को हरा दिया। परेशान करने के लिए माफ करना, पर तुमसे एक काम है। बताओ क्या काम है? गारो बाहर गया है, उसका पीछा करो। कल गोकेत्सु को धूल चटाई और आज उन्होंने सेंटीचोरो को हरा दिया। ग्योरो ने भी सोचा नहीं होगा कि असली जंग से पहले दो टॉप मॉन्स्टर्स ऐसे मारे जाएंगे। वैसे हमने स्पीडो साउंड सोनिक को भी रिक्रूट किया था, उसका क्या हुआ? पूरी रात तड़पने के बाद अब आखिरकार मुझे लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। खैर, मॉन्स्टर्स का साथ देना मेरा मकसद कभी था ही नहीं। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है साइतामा। यकीनन मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है। इसे कहते हैं मॉन्स्टर बनना। वैसे इसमें इतनी भी कोई खास बात नहीं है। हीरो एसोसिएशन की खस्ता हालत देखकर यही कह सकते हैं कि इंसानियत पूरी तरह से मिटने वाली है। हमें हार मान लेना चाहिए। हमें लगातार मॉन्स्टर्स को इंसानी बलियां चढ़ानी होगी, जिससे हम उनकी भूख की मात्रा को कंट्रोल कर सकें। अपना मुंह बंद करो। मॉन्स्टर्स का साथ देने से तो अच्छा है कि यहीं मर जाए। नहीं, रुको। अरे नहीं।
खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की बलि देना चाहते हो? अगर अभी से ही ये लोग इतने कमजोर हैं, तो मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि जब मैं सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बनकर एंट्री करूंगा तो उसका दमदार असर नहीं होगा। सिटी एस में एक ग्रुप सड़कों पर घूमते हुए ये अनाउंस कर रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का अंत आ चुका है, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ गई है। तू आकर पहले मुझसे टकराया बुड्ढे, क्या करेगा? पुलिस में शिकायत करेगा? ओए, तुम अंदर जाने के रास्ते के बीच खड़े, दफा हो जाओ। क्या कहा तूने? तुझे छोड़ूंगा नहीं। दफा हो जा। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो भर पेट खाऊंगा। अरे, इससे तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरा। इस मेन्यू में जितनी डिशेस है वो सारी ले आओ। साथ ही मुझे हर तरह का सलाद चाहिए, और हाँ, पानी का एक बड़ा जग। मुझे और ऑर्डर करना है। पेट पूरा भर गया, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। चलो अब फिर, मेरा वॉलेट कहाँ गया? अब क्या करूं? जेनस को बुला लेता हूं पेमेंट के लिए, पर वो तो खुद कंगाल है। हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, चोरी, मारपीट और उन लोगों के खिलाफ जो बिना बिल भरे भाग जाते हैं। अरे हमारे इनका, सिक्योरिटी ऑफिसर अगर मैंने वेटर को अपनी सिचुएशन बताई तो उसे लगेगा कि मैं ये प्लान करके ही यहाँ आया। तुम मेरी बात सुनो। मुझे नहीं लगता आज बच पाऊंगा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, साइतामा। रुको, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमारी बात के बीच से ही उठकर चले गए। सुनिए, मैं एक और डिश ऑर्डर करना चाहूंगा। पर उसके बदले में सक्सेस एक प्लेट एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज। पॉइंट्स का 70%। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये समझ लो बी क्लास के टॉप 5 में तुम्हारी सीट पक्की रही। सच कहूँ तो तुम किसी काम के नहीं, पर मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब से मैं तुम्हें जो कहूंगी तुम्हें उस हिसाब से ही काम करना होगा। आपका फ्राइज सर, एंजॉय कीजिए। मुझे दे रहे हो? थैंक यू। अब ये इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? जल्दी कोई उस आदमी के पीछे जाओ और उसे पकड़ो। इस तरह बिना बिल भरे जाना अपराध होता है। मैं उसे पकड़ता हूँ। मुझे जाना होगा। फ्राइज खा के तुम बिल भर देना, ठीक है? दुनिया तबाह होने की कगार पर है और ये आदमी अपने खाने के पैसे भी नहीं भर सकता। शायद ये मैराथन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे किसी हीरो का सर ला कर दो। मतलब एक हीरो को मार कर ही मॉन्स्टर बना जा सकता है, ये किस तरह का लॉजिक है? मॉन्स्टर्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से दूसरों में खौफ पैदा कर सके। ओए तारेओ, आखिर तू जिंदा बाहर कैसे निकला? हाँ, हो सकता है कि ये भी एक मॉन्स्टर है। छोड़ो उसे! बचाओ! अंकल! मुझे अंकल मत कहो, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। शाम होने वाली है, जल्दी अपने घर जाओ। मॉन्स्टर वापस से बाहर आ सकते हैं। मुझे माफ कर दो, आपको छोड़कर भागा था। वहाँ बहुत सारे हीरोज थे जो आपको मारना चाहते थे, मगर उन्हें कोई गलत फहमी हुई थी, है ना? मुझे यकीन है आप दूसरों की रक्षा और... बस भी करो, तुम मुझे बेचैन कर रहे हो। ओए भगोड़े कहीं के, खाना खाया और बिल भी नहीं भरा है? ये हीरो है। इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। तो क्या तुम मुझसे इस बार लड़ने नहीं आए हो? डर गए हो क्या? अंकल, आपने सच में खाने का बिल नहीं भरा। उन्होंने आपको माफ कर दिया है तो उन्हें परेशान मत कीजिए। अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन और साथ ही ये मामूली हीरो और गुंडे मुझे कमजोर समझने लग गए तो मेरा क्या खौफ रहेगा? और ये सोचकर मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मुझे कम मत समझना, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ओए, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गड़बड़ कर दी ना। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। हीरोज के बारे में जानने वाले बच्चे के सामने ही होना था क्या? सुनो बच्चे, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये क्या बात हुई? इसमें तो मेरा नाम भी नहीं है। ये तो बुरा हुआ। आखिर ये कौन था? अंकल उठिए, अंकल आंखें खोलिए। अंकल, अंकल आप ठीक तो हैं? उस गंजे हीरो ने कहा सब गड़बड़ कर दी और यहाँ से चला गया वो। आखिर कौन सा हीरो था वो? क्या बात है गारो, तुम नीचे पड़े क्या कर रहे हो?
तुम तो हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हो गारो। हाँ सही कहा। बच्चे मेरी बात सुनो, घूरना बंद करो और अपने घर जाओ। ये दोनों जरा मुझसे बात करना चाहते हैं। ये किंग द रिपर बहुत सारे बच्चों को उठाकर ले गया। ये वही किंग द रिपर है। रोना बंद करो और खड़े हो जाओ। अरे अरे अरे, माफ करना, मैं तुम्हें इतनी जल्दी रुलाना नहीं चाहता था। बेचारा बच्चा, वादा करता हूँ तुम्हारे शरीर के हर हिस्से के टुकड़े छोटे छोटे करूँगा। आगे मत बढ़ना। आपने किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड को क्यों भेजा? अगर सिर्फ नजर ही रखनी थी तो उन जंगलियों को नहीं भेजना चाहिए था। शायद वो जोश में होश खोकर गारों को मार दे, खासकर वो किंग द रिपर जो मजे के लिए किसी को भी जान से मार देता है। मैं चाहता हूँ वो गाराओं से मिले ताकि वो एक्साइटेड हो और अपनी खूबियाँ समझ सके। मुझे देखना है जब वो खुद मॉन्स्टर का सामना करता है तो उसके अंदर कैसे बदलाव आते हैं। गेरो, आखिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरी बात सुनो फिनिक्स मैन, तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड ओरोची कहाँ से आए हैं? पता नहीं। लॉर्ड ओरोची भी गाराओ जैसे एक आम इंसान थे। लॉर्ड ओरोची को ऐसा बनाने वाला मैं था। अगर गाराओ की सही से ट्रेनिंग की जाए तो वो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन सकता है, पर अगर गाराओ मर गया तो वो वहाँ से लौट आए। हम अगले कंटेस्टेंट के आने का इंतजार करेंगे। ग्योरो ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम दोनों तुम्हारे हर एक एक्शन पर नजर रखें ताकि ये तय किया जा सके कि तुम हमारे साथ जुड़ने लायक हो भी या नहीं। ये बताओ, क्या तुम बस कोई अजीब इंसान हो जो मॉन्स्टर होने का दिखावा करके अपना काम निकलवा लेता है? जरा ये बड़ी बड़ी बातें तो सुनो। ठीक है, तो इस लड़के को मार दो। मैंने तुम्हें इस बच्चे की मदद करते देखा था। ये नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी जान लेनी होगी। तुमने इंसानी जज्बात को अभी तक छोड़ा नहीं है। हमें उनकी जरूरत नहीं जो बिना मन से हमारे साथ शामिल हो। मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी अपने घर जाओ। मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं हिल नहीं पा रहा। ये मत सोचो कि तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो तो कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। खड़े हो जाओ। अब तुम हमारे दुश्मन बन चुके हो। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया। आ जाओ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।